हेलो। ठीक है। स्ट्रीमिंग यहाँ नहीं हो रही है। नमस्कार साथियों, मैं इसका दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर हमारी चल रही है जी, ये 33 नंबर की एंटोनिम्स का जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश होने के कगार पर है। इससे पहले हम 32 क्लास कर चुके हैं जी। गुड इवनिंग। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट करिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। नमस्ते जी। सब कुछ ठीक है तो देखिएगा। ठीक है, तो 406 वर्ड तक हम अब तक पढ़ चुके हैं। और एंटोनिम्स की जो सीरीज है इसके अंदर मैं एक बार फिर यहां पर कुछ नए बच्चे होंगे आप में से, तो मैं बता दूं यहां से कि इडियम्स का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हम फिनिश कर चुके हैं। साइनो हम फिनिश कर चुके हैं। एंटोनिम्स जो है वो आने वाली एक दो क्लास में मैक्सिमम फिनिश हो चुका होगा। इतना ही बचा है जी। जी नमस्ते, गुड इवनिंग। साउंड ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि 406 नंबर से आगे जो वर्ड है वो कौन सा है। 407 नंबर पर लिखा है प्रोडिजियस, जिसका अर्थ निकलता एनॉर्मस और ह्यूज, यानी कि बहुत बड़ा, विशाल। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, कहते नहीं है जो बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये उनका नेटवर्क भी क्या होता है जी, बहुत बड़ा होता है ये। तो मैंने कहा प्रो का अर्थ निकलता है प्रोफेशनल, दिग्गज का अर्थ निकलता है जी दिग्गज। मैंने कहा प्रो का अर्थ निकलता है प्रोफेशनल, दिग्गज का अर्थ निकलता है दिग्गज। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, बड़े बड़े दिग्गज लोग, एक तरह से ये उनका नेटवर्क भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। एक तरह से इसका अर्थ यही निकलता है, बहुत बड़ा। ये वर्ड है आपके पास है प्रोफाउंड, जिसका अर्थ निकलता है शोविंग ग्रेट नॉलेज और इंसाइट, यानी बहुत ज्यादा ज्ञान या विचार से पूर्ण होना। या कहना चाह रहा है शोविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, यानी बहुत ज्यादा ज्ञान को दिखाना। एक तरह से ये इसका अर्थ निकलता है ये। और आपको सबको पता है, देखो इसका अर्थ एक्चुअल में आपको बता दूं मैं कि एग्जाम में जब इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछेगा ना, ये तो ये तो इन्होंने क्या बुक के अंदर एक्चुअल में इसकी लैंग्वेज डाल रखी है। लेकिन जब एग्जाम की मैं बात करूं तो इसको जनरली मैं बता दूं एक तरह से कि इसको जनरली पूछता है डीप के सेंस में, ये यानी काफी गहराई में जाकर। एक तरह से ये साइनो जब पूछता है नहीं है तो इस तरीके से इसका पूछा जाता है ये। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकलता है, मैंने कहा गहराई में भी निकलता है, सीरियसली भी निकलता है, या बहुत ज्यादा ज्ञान को दिखाना एक तरह से, शो करना एक तरह से, ये वो भी इसका मीनिंग निकलता है ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करेंगे, तो मैंने कहा देखो प्रो का मतलब होता है प्रो, यानी कि मैंने कहा अभी प्रोफेसर। फाउंड का मतलब होता है मिलना। जो प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में पढ़ाने वाले एक तरह से, उनको जब भी कोई छोटा से भी कोई चीज मिलती है नहीं है तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर काफी गहराई में जाकर मतलब उसके ऊपर रिसर्च करते हैं एक तरह से ये। तभी तो वो हमें क्लास के अंदर अपना इतना सारा ज्ञान दिखाते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता काफी गहराई में जाकर रिसर्च करना, यानी काफी गहराई, इसका अर्थ निकलता गहराई में एक तरह से ये। और मैंने कहा तभी वो क्लास में हमें क्या करते हैं, एक तरह से अपना ज्ञान को दिखाते हैं ये। तो इसका अर्थ यही निकलता बहुत ज्यादा ज्ञान को दिखाना, या यूं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गहराई में जाकर मतलब कि इस तरीके से करना। तो इसका अर्थ गहराई भी निकलता है और ज्ञान को दिखाने भी निकलता है। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये गहराई के सेंस में, यानी जब भी इनको कोई चीज मिलती है नहीं है तो उस चीज के ऊपर काफी गहराई में जाकर रिसर्च करते हैं जी एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है गहराई में ये। उसके बाद देखिए प्रोग्रेसिव ये, और इसका अर्थ निकलता है हैपनिंग और डेवलपिंग ग्रेजुअली ये। मैंने कहा प्रोग्रेसिव कहते हैं ना, प्रोग्रेस कर रहा है एक तरह से, प्रगतिशील है जी एक तरह से ये। तो ये वही है, डेवलपिंग यानी विकासशील है एक तरह से ये। प्रोग्रेस से ही बना है प्रोग्रेसिव। एक इजी वर्ड था जो बुक में दिया हुआ था 409 नंबर पर ये। उसके बाद देखिएगा फिर एक वर्ड इसने इजी लिखा प्रोहिबिट, जिसका अर्थ निकलता फोरबिड बाय लॉ और रूल, यानी किसी कानून या नियम के द्वारा कोई चीज जिसके ऊपर रोक लगी हो, निषेध कह सकते हैं एक तरह से इसे ये। तो इसका अर्थ निकलता निषेध करना, ये प्रोहिबिशन जनरली हम सुना करते हैं ये। तो ये वही वर्ड है जो उससे बना है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है प्रोमिनेंट। अब बात करते हैं जी अच्छे वर्ड की है, इंपोर्टेंट या फेमस। और इसको इंपोर्टेंट वैसे भी लगा लेना, बार बार एग्जाम में रिपीट होगा ये। इसका अर्थ निकलता है महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध, या कह सकते हैं प्रमुख एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, प्रमुख के सेंस में या प्रसिद्ध के सेंस में ये। देखो जो प्रमुख या जो प्रसिद्ध जो प्रोफेसर होते हैं ना ये, वो किसी भी समस्या को मिनटों में सोल्व कर देते हैं एक तरह से ये। देखिएगा मैंने कहा प्रो का अर्थ क्या निकलता है प्रोफेसर। मिनट का मतलब क्या होता है, मिनट में ले रहा हूं वो मिनट वाला ये। तो मैंने कहा जो प्रोफेसर होते हैं एक तरह से ये, जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो किसी भी समस्या को ये मिनट के अंदर ही सोल्व कर देते हैं। कौन से, जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं ना वो एक तरह से। इसका अर्थ ये निकलता है जो प्रसिद्ध हो या प्रमुख हो ये। उसके बाद देखिएगा प्रोपेगेट का अर्थ निकलता प्रचार करना, स्प्रेड एंड प्रमोट ये। और आपको पता है
भाई जैसे कि मैं बात करूं अभी 15 जनवरी तक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने मतलब रोक लगा दी है कि आप इलेक्शन में रैलियां वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है ये कि इनका प्रोपेगेंडा क्या रहता है, एक तरह से ये प्रचार करने का, एक तरह से ये मैंने कहा जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है एक तरह से ये उनका प्रोपेगेंडा क्या होता है जी, एक तरह से इनका टारगेट केवल एक ही रहता है, प्रचार करना प्रचार करना प्रचार करना ही है। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी जो सरकार ने गवर्नमेंट ने नहीं सरकार ने सॉरी जो कोर्ट है ना ये उन्होंने मतलब रोक लगा दी है 15 जनवरी तक ये। तो मैंने कहा इनको, क्योंकि इनको पता है कोर्ट वालों को भी कि इनका प्रोपेगेंडा क्या रहता है, प्रचार करने का ही रहता है, इसका अर्थ यही निकलता है प्रचार करना ही है। वर्ड है आपके पास 412। फिलहाल देखिएगा यहां जो अच्छे वर्ड हैं वह 3 वर्ड ये, 1 2 और 3, ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ये। बाकी 3 वर्ड ऐसे थे जो नॉर्मल वर्ड थे एक तरह से, उनमें से ये 2 वर्ड तो काफी ज्यादा नॉर्मल ही है। मैंने कहा जो प्रोफेशनल दिग्गज जो लोग होते हैं एक तरह से उनका नेटवर्क भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसका अर्थ यही निकलता है बहुत बड़ा यानी कि विशाल ये। उसके बाद देखिए प्रोफेसर को अगर कोई भी एक तरह से कोई चीज मिलती है ना एक तरह से ये कोई भी चीज जब मिलती है तो उसके ऊपर क्या करते हैं वो काफी गहराई में जाकर रिसर्च करते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है काफी गहराई में एक तरह से ये डीप एक तरह से, क्योंकि साइनो इसका यही पूछेगा ये। और उस कंडीशन फिर वो हमें क्या करते हैं क्लास के अंदर अपना काफी ज्यादा नॉलेज को शो करते हैं, इसका अर्थ ये निकलता है शोविंग लॉट ऑफ नॉलेज ये। मैंने कहा प्रोग्रेसिव का अर्थ क्या निकलता है, प्रोग्रेस से बना है जी ये, प्रोग्रेसिव एंड डेवलपिंग विकासशील एक तरह से ये, प्रगतिशील बोल सकते हैं। प्रोहिबिट का अर्थ निकलता है कानून के द्वारा किसी चीज को रोक देना एक तरह से ये, यानी कि निषेध करना ये। मैंने कहा जो प्रोफेसर होते हैं ना ये कौन से प्रोफेसर मिनटों में समस्या को सोल्व कर देते हैं, जो प्रसिद्ध या प्रमुख होते हैं ना वही ये। उसके बाद देखिए इन पॉलिटिकल पार्टियों का प्रोपेगेंडा क्या होता है, केवल प्रचार करना ही है, इसका अर्थ यही निकलता है प्रचार करना ही है। वर्ड है प्रॉपर्टी है जिसका अर्थ निकलता है रिलेटिंग टू एन ऑनर और ऑनरशिप, मालिकाना आधिपत्य संबंधी। क्या आपने ये वर्ड कहीं सुना है, बताइएगा एक बार ये वर्ड अगर आपने सुना है तो बताइएगा जरा कहां सुना है ये, क्योंकि ये इजी वर्ड है, एग्जाम में जनरली पूछा हुआ भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा काफी इजी वर्ड भी है क्योंकि एक वर्ड ये आपका सुना हुआ होगा मेरे हिसाब से ये। अगर सुना हुआ है तो कहां और किस जगह सुना हुआ है जरा एक बार छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा जी। तो 413 नंबर वर्ड पर हम आ चुके हैं और 550 तक पहुंचना है, इसका मतलब सीरीज काफी पास में है जी। उसके बाद में वोकेब का और वन वर्ड का इसका सेक्शन है उसको करेंगे, फिर तो इसका छोटा सा पार्ट है कंफ्यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब भी है। मैंने कहा ये पार्ट है यहां से ये, और इस महीने में इसको किसी भी तरीके से हमें फिनिश करना है ये। बताइए आपके सामने लिखा है एक वर्ड, और हाँ बिल्कुल ये जैसे आपने देखा होगा जैसे कोई हम कोई फर्म वगैरह होती है ना एक तरह से जिसका मालिक जैसे कोई एक अकेला आदमी हो ये, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था प्रोपराइटर कि इसका प्रोपराइटर कौन है जी एक तरह से ये, या इसको आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं एक तरह से ये कि ये जो प्रॉपर्टी है देखो वैसे तो नॉर्मल ये वर्ड हम सुनते हैं एक तरह से प्रोपराइटर एक तरह जिसका जैसे मैंने कहा सपोज कि जैसे मेरी कोई फर्म है, मेरे को कंपनी नहीं है कोई फर्म है एक तरह से, उसका मालिक भी मैं ही हुई है, तो फिर मैं किस चीज के लिए वहां जैसे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा जी आप क्या है ये, तो मैंने कहा मैं प्रोपराइटर हूं एक तरह से ये। तो मैंने कहा उसी को बोलते हैं जो बेसिकली ऑनर से कोई चीज रिलेट करती हो एक तरह से मालिकाना हक ही है। तो मैंने कहा कनेक्शन कैसे करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी से ये कि जिस प्रॉपर्टी में उसी का हक है एक तरह से ये, उसी को बोलते हैं मालिकाना ये। वर्ड है आपके पास है प्रोस्पेरिटी, अर्थ निकलता है रिचनेस यानी समृद्धि है। आप देखो 3 वर्ड है और तीनों के तीनों वर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं ये। जिस घर के अंदर लोगों में आपस में ये परस्पर ये भावना रहती है नहीं ये कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है, वो घर क्या होता है हमेशा बढ़ता आगे, ये फलता फूलता, उनकी समृद्धि बहुत जल्दी होती है एक तरह से ये। तो देखिए मैंने कहा परस्पर का अर्थ निकलता है परस्पर, रहती का अर्थ निकलता है रहती, जिन परिवारों के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करने की परस्पर एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना रहती है नहीं है, वहां परिवार भी हमेशा ज्यादा ही समृद्धि करता है, इसका अर्थ यही निकलता है समृद्धि यानी कि फलना फूलने के सेंस में ये वर्ड बना कहां से है वो देखिएगा, शायद वो वर्ड भी इसी सीरीज में है, इसने देखिएगा शायद इसी सीरीज में था, हाँ इसमें नहीं है। मैंने कहा ये वर्ड बना कहां से, प्रोस्पर से ये, जिसका अर्थ निकलता है समृद्ध होना या मतलब फलना फूलना ये। अब आप देखिए किया कुछ नहीं है, एक ही वर्ड से 3 वर्ड बना दिए और तीनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैंने कहा प्रोस्पर जो ये वर्ड देख रहे हैं ना आप ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये, जिसका अर्थ निकलता है समृद्ध होना ये। लेकिन हमने देखो याद कौन सा किया, प्रोस्पेरिटी जब हमने याद कर लिया कि जी जहां परस्पर एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना रहती है नहीं वहां परिवार भी क्या करता है समृद्धि जल्दी करता है, इसका अर्थ यही निकलता है समृद्धि एक तरह से ये। मैंने कहा
प्रोस्पेरिटी बना कहां से? प्रोस्पर से। इसका मतलब आपको यह भी याद, मैंने कहा प्रोस्पर से यही बना है, जिसका अर्थ क्या निकलना? वही समृद्ध होना एक तरह से, यानी कि रिच एक तरह से ये। तो मैंने कहा जहां एक दूसरे को परस्पर ये भावना रहती है सपोर्ट करने की, वो परिवार भी क्या करता है, उसकी समृद्धि जल्दी होती है एक तरह से ये। हाँ, समृद्धि जल्दी होती है, मतलब जल्दी बढ़ता है एक तरह से वो परिवार भी है। तो इसका अर्थ यही निकलता है समृद्धि, और यहां बन गए समृद्ध एक तरह से। लेकिन वर्ड बना कहां से? प्रोस्पर से। तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। वर्ड है आपके पास में प्रोटीन, है अर्थ निकलता परिवर्तनशील, एवर चेंजिंग और वेरिएबल। प्रोटीन की जो मात्रा होती है ना ये, वो हर चीज में क्या होती है? चेंज होती रहती है। प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो हर चीज में क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो इसका अर्थ यही निकलता, देखो जी, प्रोटीन, तो प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? चेंजेबल ही होती है। तो इसका अर्थ यही निकलता, परिवर्तनशील है। वर्ड है आपके पास है प्रूडेंट, है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार उठाता है। इसका अर्थ निकलता बुद्धिमान या विवेकपूर्ण। ये कैसे करेक्शन करेंगे ये? मैंने कहा प्रूडेंट साउंड ऑफ स्टूडेंट, ये और हर स्टूडेंट अपने आप को क्या समझता है? बुद्धिमान ही समझता है ये। इसका अर्थ यही निकलता है बुद्धिमान। वर्ड हा, या ऐसे भी कर सकते हैं प्रूडेंट यानी प्रेसिडेंट, प्रूडेंट यानी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको बनाते हैं जी? जो बिल्कुल बुद्धिमान हो एक तरह से, उसी को बनाते हैं ये। तो मैंने कहा इसका कनेक्शन दो प्रकार से हो सकता है, प्रूडेंट साउंड ऑफ स्टूडेंट। हर स्टूडेंट अपने आप को बुद्धिमान ही समझता है ये, इसका अर्थ यही निकलता है बुद्धिमान ये। और ये प्रूडेंट साउंड ऑफ स्टूडेंट, आप ऐसे भी कर सकते थे ये। वर्ड है पर्पसली, फिर एक बार एक इजी वर्ड इसमें दिया हुआ लिस्ट में, ये जानबूझकर करना, ऑन पर्पज, इंटेंशनली। ये तो देखो जी, उसका पर्पज ही यही था, तभी तो वो उसे लेकर आ गया। ये लेकर मतलब होता है लेकर आना। ये मैंने कहा पर्पज का मतलब मकसद, उसका मकसद पहले से फिक्स था ये कि मुझे तो वो चीज लेकर आनी है जी ये। तो इसका मतलब उसने काम कैसे किया? वो जानबूझकर किया एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है जानबूझकर। ये वर्ड हुए आपके पास से 418, और गौर से देखिएगा। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी देखो जी, इसी से, हाँ इसी की है जी, यानी ये इसी का ओनर है ये, या प्रोपराइटर से भी कर सकते हैं ये। पर इस पर जहां एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना रहती है ना, परिवार की समृद्धि भी क्या होती है? जल्दी होती है। इसका अर्थ ये निकलता समृद्धि होना एक तरह से ये। और मैंने कहा वर्ड बना कहां से था? प्रोस्पर से। जब आपको ये वर्ड याद होती है वैसे याद हो जाना है ये। प्रोटीन की मात्रा क्या होती है जी? चेंज होती रहती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है चेंजेबल। प्रूडेंट और साउंड ऑफ स्टूडेंट, और हर स्टूडेंट अपने आप को बुद्धिमान ही समझता है, इसका अर्थ यही निकलता है बुद्धिमान। मैंने कहा पर्पजली, यानी उसका पर्पज पहले से फिक्स था कि मुझे तो ये चीज लेकर आनी है, तो वो फिर उस काम को जानबूझकर तो कर रहा है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है जानबूझकर। वर्ड है क्विसेंट, यानी कि पी सीरीज हमारी फिनिश हो चुकी है, ए टू पी, पर क्यू सीरीज पर आ चुके हैं ये, जिसका अर्थ निकलता इनएक्टिव और क्विट, यानी कि ये कहना चाह रहा मौन, स्थिर, शांत, निष्क्रिय। क्लास में आपने देखा होगा सर अगर ये कह देना ये कि आज तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिस आप मतलब मैं ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं ना सर, ये क्लास सारे बच्चे क्या होते हैं, सारे के सारे शांत हो जाते हैं ये, मतलब बिल्कुल निष्क्रिय एक तरह से। ये ऐसे बातें कर रहे हैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे क्वेश्चन की बारी आती है कि जब तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये सारे सारे बच्चे देखे होंगे आपने, क्या होते हैं? शांत हो जाते हैं ये। तो देखो एक बार ये ऐसे होगा, ये क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन, शांत यानी कि शांत। जैसे ही सर ने कहा कि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे ये, तो सारे सारे बच्चे क्या होते हैं? बिल्कुल शांत हो गए जी। जैसे वो सांप सूंघ गए हो, यानी बिल्कुल इनएक्टिव हो जाना एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है निष्क्रिय एक तरह से ये। आपके पास में फिर एक वर्ड है क्विट, जिसका अर्थ निकलता है शांति है। तो देखो जी, क्यों का मतलब होता है क्यों, क्यों का अर्थ निकलता है क्यों। ई का मतलब होता है एंड, एंड यानी बंद कर देना, खत्म कर देना। टी फोर होता है टॉक। वैसे तो इजी वर्ड है, लेकिन फिर भी हम इसको लिंक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड्स में जनरली पूछा जाता है। ये सीजीएल प्री 2020 के पेपर में अगर आप उठाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन एरर के रूप में पूछ लिया गया। ये जहां वर्ड की जो नीड थी नहीं है, वो नीड थी क्वाइट, और वहां वर्ड ये लिखा हुआ था जी, यानी लिखा हुआ ये था नीड इसकी थी ये। तो इसलिए कनेक्शन कर रहे हैं क्योंकि ये वर्ड एक्चुअल में कंफ्यूजिंग वर्ड से पूछता है। वैसे नॉर्मल वर्ड है, सबको याद भी है ये। तो देखो जी, क्यों उसने मतलब एंड कर दिया बोलना ये। देखो जी, क्यों का मतलब होता है क्यों, ए का मतलब होता है एंड कर देना, और टी फोर होता है टॉक यानी बोलना। क्यों उसने एंड कर दिया बोलना एक तरह से ये। अब एंड कर दिया बोलना, इसका मतलब क्या? अब बोल नहीं रही एक तरह से ये, यानी कि शांत हो जाना। तो इसका अर्थ यही निकलता है शांति है। आपके पास में है रेडियंट। रेडियंट का अर्थ निकलता चमकीला, यानी कि शाइनिंग और ग्लोविंग ब्राइटली। कैसे करेक्शन करेंगे? देखिए करेक्शन कैसे करेंगे। मैंने कहा रेडियन यानी कि रेडियम, रेडियन यानी कि रेडियम, और रेडियम की लाइट नाइट में क्या होती है? चमकती तो है एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है चमकीला। वर्ड है आपके पास है रैपिड। रैपिड का अर्थ निकलता फास्ट, यानी कि तेज है। कैसे कनेक्शन करोगे? मैंने कहा देखो जी, आर का मतलब होता रन एंड दौड़ना,
अपीड यानी सपीड यानी स्पीड, ये कोई स्पीड से दौड़ती है वो गाड़ी, या फिर ऐसे भी कर सकते हो रैपिड। ये गाड़ी ये मॉडल ही आता है एक तरह से, ये कोई कंपनी है, मतलब उसका ये रैपिड जो है ना, ये गाड़ी का ही नाम है। जैसे स्विफ्ट डिजायर है ये, तो वैसे रैपिड एक गाड़ी का ही नाम है ये। और ये कैसे चलती है जी, बहुत तेज दौड़ती है, बहुत फास्ट चलती है गाड़ी ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से ये इसका अर्थ क्या निकलता है, फास्ट यानी कि तेज ही है। तो मैंने कहा देखिएगा, एक तो ऐसे कर सकते हो कि रैपिड जो गाड़ी यानी ये बहुत फास्ट चलती है, पहला कनेक्शन तो ये। दूसरा R4 क्या होता है, रन यानी कि दौड़ना। अपीड यानी क्या होता है, स्पीड एक तरह से है। तो गाड़ी कैसे दौड़ रही है, स्पीड से दौड़ रही है, यानी कि बहुत फास्ट है। रैपिड से एक वर्ड फिर और बना है रैपिडली, यानी कि क्विकली, यानी कि तेजी से, एक तरह से शीघ्रता से ये। तो मैंने कहा रैपिड से बना है रैपिडली, ये दोनों वर्ड ये भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ये वर्ड है रियलिस्टिक, जिसका अर्थ निकलता है ट्रू टू लाइफ, प्रैक्टिकल, वास्तविक हो, यथार्थ हो। तो ये तो सीधा ही हो जाएगा यहां से, रियल से बना है रियलिस्टिक, यानी कि जो बिल्कुल वास्तविक हो एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है रिसीड, अर्थ निकलता है रिट्रीट और गो बैक, यानी पीछे हटना। मैं अगर आपसे एक वर्ड पूछूं तो क्या आपको एक वर्ड याद है, रिसेशन, क्या अर्थ निकलता है इसका, ये RECESSION, एक वर्ड लिखा है आपके पास में ये, जिसे मेरे हिसाब से आप आए दिन हो सकता सुनते रहते हो ये, लेकिन मीनिंग क्या निकलता है ये आपको बताना है। 425 तक हम आ चुके हैं, एवरेज 100 वर्ड के आसपास, 100 से 125 वर्ड के आसपास शायद और इसमें बचे हैं ये। और आपको ये बताना है कि फिलहाल रिसेशन का अर्थ क्या निकलेगा ये वर्ड आपको याद, तो ये वैसे डायरेक्टली याद हो जाएगा ये। हाँ, बिल्कुल सही है जी। रिसेशन का अर्थ क्या निकलता, मंदी निकलता है ये। क्या निकलता है, मंदी। मैंने कहा अगर सपोज करो मंदी में कोई आपसे ये बोले, मंदी चल रही हो, और उस दौरान आपको ये बोले कि बोले यार पैसे वगैरह दे दे कुछ उधार, ये तो आप क्या करेंगे, आप पीछे हट जाएंगे, बोले नहीं यार भाई अभी मंदी चल रही है, अभी कोई पैसा वैसा नहीं है। तो देखो जी, रिसे यानी कि रिसेशन, दे का मतलब क्या होता है, देना। अगर कोई आपसे ये कहे मंदी के दौरान, हाँ बिल्कुल सही है, मंदी के दौरान ये कहता है बोले भाई पैसे दे दे, तो आप क्या करेंगे, बोले नहीं यार अभी हालत थोड़ी खराब ही है यार, ये मंदी चल रही है भैया, आप पीछे हट जाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, पीछे हटना ही। उसके बाद देखिएगा आपके पास टोटल हुई 4 to 5 ये। और गौर से देखिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछे नहीं सर ये, तो बच्चे सारे क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, यानी बिल्कुल निष्क्रिय एक तरह से ये। क्यों एंड कर दिया जी उसने, ये बोलना, क्यों एंड कर दिया, टॉक, टॉक का मतलब होता है बोलना ही है, तो एंड कर दिया बोलना, इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल शांत है एक तरह से ये। मैंने कहा रेडियन यानी कि रेडियम, और रेडियम लाइट जो होती है नाइट में क्या होती है, चमकती है ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है चमकीला ये। वर्ड है रैपिड, मैंने कहा रैपिड का अर्थ चलती कैसे, बहुत फास्ट चलती है ये। या दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि रन का मतलब दौड़ना, अपीड यानी कि स्पीड है, स्पीड से दौड़ने का मतलब क्या, फास्ट दौड़ना एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता है फास्ट ये। और इसी वर्ड से ये वर्ड बना है ये डायरेक्ट याद हो जाएगा, रियल से बना है। तो मैंने कहा रियलिस्टिक यानी बिल्कुल ये वास्तविक एक तरह से ये। रिसेशन के अंदर कोई आपको ये कहता है कि पैसे उधार दे दे, तो आप क्या कहेंगे, नहीं भाई अभी कोई पैसा वैसा नहीं, आप पीछे हट जाते हैं पैसे देने में, तो इसका अर्थ यही निकलता है, पीछे हटना ही है। वर्ड है रैकलेस, अर्थ निकलता है केयरलेस, रैकलेस, केयरलेस, रैकलेस, केयरलेस यानी कि लापरवाह। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो जैसे ही स्कूल या कॉलेज कोचिंग से आता है, और रैक में तो बहुत कम चांस है कि वो अपने कपड़ों को रखे, वो ऐसे आता है ऐसे उठा कर ऐसे फेंक देता है ये, तो जनरल उसके घर वाले उसको क्या समझते हैं, लापरवाही समझते हैं ये। तो देखिए रैक का मतलब क्या होता है, रैक, लेस का मतलब होता कम, बहुत कम चांस ऐसे हैं कि ये अपने कपड़ों को रेक में रखता हुई है, बहुत कम चांस है ऐसे कि ये अपने कपड़ों को रेक में रखता हुई है। तो घर वाले भी इसको क्या समझेंगे, लापरवाही समझेंगे, तो इसका अर्थ यही निकलता है लापरवाही। उसके बाद देखिएगा एक वर्ड है रिक्लूज, जिसका अर्थ निकलता है फेवरिंग है सॉलिटरी लाइफ, यानी संन्यास, एकांत एक तरह से। सपोज करो किसी को बार बार लूज मोशन हो, तो वो कहां पसंद करेगा रहना, बिल्कुल एकांत में एक तरह से। तो देखा जी, री का अर्थ क्या निकलता है, री का अर्थ निकलता है बार बार, लूज का मतलब मैंने कहा जी लूज मोशन। अगर किसी को बार बार लूज मोशन हो तो उस कंडीशन में बंदा क्या करेगा जी, एकांत में जीना पसंद करेगा। इसका अर्थ ये निकलता है एकांतवासी, यानी कि एकांत में रहना। वर्ड है रिकुपेरेशन, जिसका अर्थ निकलता है रोग से मुक्त होना, स्वस्थ हो जाना बीमारी से। ये तो डॉक्टरों ने क्या किया उसका, फिर देखो वो जब ठीक नहीं हो रहा था ना, तो डॉक्टर ने क्या किया, री का मतलब होता फिर डॉक्टर ने क्या किया उसका ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन, फिर उसका ऑपरेशन कर दिया जी, तब जाकर वो बीमारी से ठीक हुआ। इसका अर्थ यही निकलता बीमारी से ठीक होना। उसके बाद देखिए वर्ड है रिग्रेस, जिसका अर्थ निकलता है वापस लौटना पुरानी अवस्था के अंदर। ये
इसका अर्थ क्या निकलता है? वापस से लौट जाना, रिटर्निंग टू अ फॉर्मर स्टेट, यानी कि पहले वाली स्थिति में लौट जाना। ये तो देखो जो री का मतलब, इसका करेक्शन दोबारा करते हैं, चलो दूसरा करेंगे इसका, रीग्रेस। चलो इसका कनेक्शन मैं दूसरा बना देता हूं। ये एक बार लास्ट के अंदर रहेंगे ना, चार पांच वर्ड जितने भी है इसका एक साथ कर लेंगे। ये रिमर्स का अर्थ निकलता पश्चाताप, डीप रिग्रेट और गिल्ट। ये कनेक्शन कैसे, कई बार आपने देखा होगा क्लास में क्या होता था जनरली कि जैसे कि सर हमें होमवर्क दिया करते थे ये, और जब हम करके नहीं लाते थे ये, और सर आते जैसे पूछते बोले भाई कौन कौन से बच्चे ने होमवर्क किया है ये। सर पूछे ना पूछे, लेकिन लड़कियों की आदत होती थी जनरली ये बोल देना, बोले सर वो कल होमवर्क दिया था ना आपने ये लो जी मामला फिनिश। ये तो मैंने कहा कि जैसे ही ऐसा मामला आए कि फिर तो भाई साहब हमारे दिमाग में एक ही चीज आती थी, आज तो फिर मार्ची सर हमें, ये आज तो फिर मार्ची है। इसका मतलब हमें पश्चाताप होता था यार, खास होमवर्क करके लेके आ ही जाता टाइम पर। ये तो देखो जी, रीक का मतलब होता है फिर से, मार्सी का मतलब होता है जी मार्सी। बोले आज तो फिर से मारेंगे सर, ये आज तो फिर से मारेंगे। और उस कंडीशन में हमें क्या होता था, बड़ा पश्चाताप होता था कि खास होमवर्क को करके लिया था, इससे अच्छा। तो इसका अर्थ यही निकलता है पश्चाताप। ये फिर एक वर्ड है रेपेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसका अर्थ निकलता है घृणा करना, नापसंद करना एक तरह से। ये कैसे कनेक्शन करेंगे? रेपेल यानी कि राफेल, राफेल घोटाला हुआ, राफेल घोटाला हुआ, राफेल घोटाला हुआ, राफेल घोटाला हुआ। ये मैंने कहा मैंने कहा राफेल घोटाला हुआ है, राफेल घोटाला हुआ है, ऐसा बोल बोल कर बोल बोल कर बोल बोल कर बोल बोल कर एक तरह से ये मतलब एक पार्टी ऐसी है कि जिसने ऐसा बोला कि बार बार कि राफेल घोटाला हुआ है। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कोई घोटाला नहीं हुआ, तो जनता उस पार्टी से क्या नफरत करने लग गई, घृणा करने लग गई। तो इसका अर्थ यही निकलता है घृणा करना या नफरत करना। ये रेपेल से एक वर्ड बना रेपेलेंट, मैं बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ये रेपेल से एक वर्ड बना है रेपेलेंट, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है जी। तो ये ध्यान रखना, ये इसी वर्ड से बना हुआ है रेपेलेंट। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा रिपाइनिंग, जिसका अर्थ निकलता विलाप करना, शोक मनाना, इस सेंस में ये रोना एक तरह से। ये वर्ड पता कहां से बना है? रिपाइन से बना है। ये वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, लेकिन ये पूछा हुआ नहीं है। मैंने कहा ये वर्ड पूछा हुआ एग्जाम में, लेकिन ये पूछा हुआ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वर्ड इसी से बना है। आप देख लीजिएगा खुद ही, रिपाइन से रिपाइनिंग बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये वर्ड याद है ना, तो इसका अर्थ ये है कि जी ये आपको वैसे ही याद हो जाना है। इसका अर्थ क्या निकलता है? विलाप करना, वही रोना विलाप करना, इस सेंस में ये दुखी होना विलाप करना, इस सेंस में इसका अर्थ निकलता है। ये तो मैंने कहा ये याद हुआ तो ये वैसे याद हो जाना। कई बार आपने देखा होगा जैसे नेता लोग नहीं होते एक तरह से चुनाव के टाइम, तो मतलब इतनी शानी गाय बनते हैं एक तरह से ये, कि मतलब कि इनसे बड़ा तो कोई मतलब अच्छा आदमी कोई है ही नहीं एक तरह से ये। और जीतने के बाद जो तेवर है वो देखो जी कैसे रहते हैं ये। वो कॉलोनी में आते हैं, और गांव में कॉलोनी जो भी एक तरह से ये सिटी के अंदर ये, और कहते हैं जी इस बार जो है ना ये पानी की व्यवस्था तो आपके ऐसे ही कर देंगे, टैंकर डलेंगे, टैंकर रातों रात ही एक तरह से ये। और फिर जब जीत जाता है फिर वो पीने का पानी नहीं आता है ये, तो जनता क्या करती है? विलाप ही करती है एक तरह से, दुखी होती है एक तरह से ये। तो देखो जी री का मतलब होता है फिर, पीने का मतलब होता है जी पीने ही है। या देखो इसका कनेक्शन में और खतरनाक कर देता हूं, ये नेताजी को छोड़ो जी, हम क्यों ले नेताजी को बीच में। घर वालों ने बार बार कहा, लेकिन फिर भी उसके पीने की आदतें नहीं छूटी है। देखना ये री का मतलब होता है बार बार या फिर से, कैसे भी करेक्शन कर सकते हैं। री का मतलब होता है बार बार, घर वालों ने बार बार कहा छोड़ दे रहे, छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन उसके पीने की आदतें आज तक नहीं छूटी जी। ये घर वाले बेचारे क्या करेंगे? विलाप ही करेंगे, रोएंगे, दुख ही मनाएंगे एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है विलाप करना, रोना, दुख मनाना। मैंने कहा इसी वर्ड से ये वर्ड बना है, तो आपको दो वर्ड यहां से याद हो जाएंगे ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड जो है आपके पास में लिखा है 432। ये कितने वर्ड हुए? 432। मैं यहां से आपके एक बार कमेंट की उम्मीद करना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि किनका क्या मीनिंग निकलेगा, क्योंकि ये सारे वर्ड एग्जाम के अंदर आए हुए हैं जी। ये सारे वर्ड ये बैंक में कितना यूजफुल होगा, तो देखो जी बैंक के अंदर एक्चुअल में इसका वर्ड पावर जो है ना ये वो थोड़ा सा लिमिटेड है। मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि बुक की कोई निंदा कर रहा हूं कुछ हो रही है, लेकिन इसका लिमिटेड है। इसके कंपैरिजन में आप अगर ज्यादा वर्ड पावर करना चाहते हैं तो आप एसपी बक्सी का बैच ले सकते हैं जी, क्योंकि उसका वर्ड पावर ज्यादा है।
वो लगभग लगभग मतलब हर एग्जाम के लिए वो सफिशिएंट बुक मानी जाती है। और अगर आपको हार्ड कॉपी से पढ़ना तो आप हमारी बुक ले सकते हैं। उसमें हमने जो हम ट्रिक से बोल रहे हैं वो चीज हमने लिख रखी है। लेकिन इसका लिमिटेड है। लिमिटेड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिनोनिम्स के अंदर कितने वर्ड आए इसमें, शायद कितने थे, शायद इसमें 400 कुछ वर्ड थे शायद मेरे हिसाब से। एवरेज 430 या 40-50 के आसपास थे ये। और एंटोनिम्स के रूप में वर्ड है एवरेज 550, जिनमें भी कॉमन वर्ड होंगे मुझे लग रहा है कम से कम 100 वर्ड ही। तो एवरेज कोई 800 वर्ड के आसपास इसमें वर्ड हुए एवरेज ये। जबकि हम करवा देते हैं बैच के अंदर ही कम से कम 4 से 5 हजार तो ऐसे ही है नॉर्मली। लेकिन इसमें लिमिटेड सोर्स है ये। हाँ, इसमें लिमिटेड सोर्स है एक तरह से ये। तो फिलहाल देखिएगा, रैकलेस, रिक्लूस, रिक्यूपरेशन ये। तो आपके पास ये लिखा है। और हमारे बुक का जो क्लास वाइज जो बैच है वो चल रहा है जी, एक 10,000 प्लस वर्ड पावर के नाम से है ये, आप वो देख सकते हैं ये। लेकिन वो उन्हीं के लिए है जिनके पास में बुक्स है ये। तो 426 से लेकर ये वर्ड आपके पास स्क्रीन के ऊपर 432 तक दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं इसका ये होगा, ये होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी है। हाँ। हम्म। 599 में क्या कह रहे हैं? 312 पेज, ये कैसी बात कर रहा है मेरे भाई? 599 के अंदर 3 बुक है। तीनों बुक में मिलाकर एवरेज 1000 पेज से भी ऊपर है ये। 1000 पेज की बुक है ये, 3 बुक है इसके अंदर, ये एक बुक नहीं है। रेकलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। कैसे कनेक्शन करेंगे देखिएगा। रेक का अर्थ क्या निकलता? रेक। लेस का मतलब होता कम। बहुत कम चांस ऐसे हैं कि वो अपने कपड़े रैक में रखता हो ये, इसलिए घर वाले उसको लापरवाही समझते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, लापरवाह। मैंने कहा बार बार लूज मोशन अगर होता है तो उस कंडीशन में बंदा क्या रहता है? बिल्कुल एकांत में रहना पसंद करता है। इसका अर्थ यही निकलता है, एकांत में ही। मैंने कहा जब डॉक्टर ने फिर उसका क्या कर दिया? ऑपरेशन कर दिया जी, यानी ऑपरेशन कर दिया तब जाकर वो बीमारी से ठीक हुआ। इसका अर्थ यही निकलता बीमारी से ठीक होना। ये रिग्रेस का हम थोड़ा सा बाद में कनेक्शन एक बार अच्छा कर देंगे। वैसे कनेक्शन था हमारे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बुक में भी डाल रखा, लेकिन इसका थोड़ा सा और अच्छा कर देंगे। ये दिमाग में आ रहा है लेकिन थोड़ा सा इमेज वहां गलत थी। रे का मतलब फिर, मारसी का मतलब मारसी है। और यार आज तो सर फिर मारसी है। आज तो सर फिर मारसी है। मैंने कहा वो होमवर्क करके नहीं लाते तो फिर यही होता है, ये फिर मारसी, यानी फिर हमें क्या होता है? पश्चाताप होता है, खास यार होमवर्क करके लिया था ये। उसके बाद देखिएगा राफेल राफेल राफेल, घोटाला घोटाला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो कोई घोटाला नहीं है। तो जनता उस पार्टी से क्या करने लगी? नफरत गणना करने लगी। इसका अर्थ ये निकलता नफरत करना, गणना करना, नापसंद करना। नेताजी ने छोड़ो, हम तो इसको रिपाइन से कर देते हैं ये। मैंने कहा घर वालों ने कहा अरे पीना छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो तो पीने लग गया जी। तो घर वाले क्या करते हैं? विलाप ही करते, रोते ही हैं फिर ये। इसका अर्थ ये निकलता है विलाप करना, रोना एक तरह से। और इसी वर्ड से ये वर्ड बना है। ये वर्ड है रिपल्सन। अर्थ निकलता है इंटेंस डिसलाइक, यानी कि वही किसी चीज को बहुत ज्यादा नापसंद करना, यानी कि घृणा। शायद ये वर्ड जहां से बना वो वर्ड इसमें होगा नहीं है। वो वर्ड मैं बता दूं आपको कौन सा है, वो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, रिपल्स। ये वर्ड, इस वर्ड से ये वर्ड बना है। और इससे जो आगे आने वाला वर्ड है ना, वो भी इसी से बना है। ये इसका अर्थ निकलता है घृणा एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिएगा। अगर सपोज करो आप क्लास में जाए और डेली के डेली आपसे जाते हैं, मतलब कि फिर से वही एक चीज, क्या? प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस। मैंने कहा फिर से आप आज गए क्लास में, जाते ही फिर से टीचर ने एक ही चीज बोली, रेखा वाला फिर से, या बार बार वही चीज बार बार बोलता, डेली जाता हूं ये। आज बोलेगी जी प्लस करो प्लस करो प्लस करो, प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसे डेली अगर चलता रहेगा तो हम जनरली उस चीज से क्या करने लग जाते हैं? हमें मजा नहीं आता उसमें, हम उससे गणना करने लग जाते हैं। और इसका अर्थ यही निकलता है कि चीज को नापसंद करना या उसकी गणना करना ही है। मैंने कहा बार बार अगर आप प्लस माइनस कराओगे ना बच्चे से ये, तो क्या होगा? जो उससे वो गणना ही करेगा। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है गणना करना। रिपल से गौर से कर देखिएगा, एक वर्ड बना रिपल्सन। ये मैंने कहा बना किसी से है? इस वर्ड से, रिपल से ही रिपल्सन बना है ये, जिसका अर्थ निकलता वही घृणा एक तरह से। ये वर्ड एक और देखिए, ये भी उसी से बना हुआ है, इसका भी अर्थ वही निकलता है घृणा के सेंस में। ये रिपल्सिव, मैंने कहा इसी से बना है ये। यानी ये 3 वर्ड है, एक याद हुआ तो आपको तीनों वर्ड याद हो जाएंगे, जिनका अर्थ वही निकलता है घृणा के सेंस में, नापसंद के सेंस में। रिसल्यूट का अर्थ निकलता डिटरमाइंड, यानी दृढ़ एक तरह से। ये देखो जी, बंदा इतना डिटरमाइंड, इतना दृढ़ है कि बॉस, बंदा ही है ना, हाँ, कि बॉस जब भी मतलब ऑफिस में जाए नहीं है तो सैल्यूट मारता है, और फिर वापस निकले नहीं है फिर सैल्यूट मारना है। दिन में कितनी बार निकले लेकिन ये बार बार सैल्यूट उसको मारे जाता है ये। तो देखिएगा, मैंने कहा रे का मतलब होता है बार बार या फिर से। सैल्यूट का अर्थ निकलता है सैल्यूट। ये मैंने कहा जब भी सर आते हैं ना बार बार, ये
बॉस आते हैं एक तरह से, ये बॉस आए कंपनी में, ये लो सैल्यूट मारना, फिर गए फिर सैल्यूट मारना, फिर आए फिर मारना, यानी बंदा बड़ा डिटरमाइंड टाइप का एक तरह से, यानी कि दर्द टाइप का ये। उसके बाद देखिएगा रिटेन करना, यानी कंटिन्यू टू हैव समथिंग, किस चीज को बनाए रखना। आपको सबको पता आईपीएल के अंदर तो ये सब सबने ही नाम सुना होगा ये, कि खिलाड़ी को रिटेन करना। जैसे मैं बात करूं आरसीबी की, आरसीबी ने रिटेन किया जी विराट कोहली को। ये रिटेन करने का मतलब ये है कि फिर इसको कोई बोल ही नहीं लगा सकता, ये इसी को अपने पास लगातार बनाए रखना है। इसका अर्थ यही निकलता है कि इस चीज को अपने पास में रखना, यानी कि बनाए रखना ये। उसके बाद देखिएगा रेट्रीब्यूशन का अर्थ निकलता है पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी गलत काम करने के लिए किसी को सजा देना, एक तरह से दंड देना ये। और रात्र में देखो इसका दंड देना मतलब ये बदला लेना एक तरह से। ये एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या निकलता है, बदला लेना, या गलत काम करने के लिए किसी को दंड देना एक तरह से, ये गलत चीज के लिए, गलत काम करने के लिए। तो इसका अर्थ निकलता है दंड देना, बदला लेना। आपको पता है मूवियों में देखते हैं जब किसी की हत्या कर दी जाती है कच्ची उम्र के अंदर ये, तो फिर बाद में होता है क्या, वो मरता नहीं है, वो रात्रि में क्या करता है, भूत बनकर उनसे क्या करता है, बदला लेता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका करेक्शन यहां से होगा कि रात्रि का अर्थ निकलता है रात्रि, यानी कि रात में भूत, बत यानी भूत। मैंने कहा वो रात्रि में क्या करता है, भूत बन के उनसे बदला लेता है। फिर ये इसका अर्थ यही निकलता है बदला लेना एक तरह से, या उनको दंड देता है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है रेट्रोग्रेसिव, जिसका अर्थ निकलता है पूर्व स्थिति में लौटा हुआ एक तरह से ये, यानी कॉजिंग आ रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट। ये इसको भी हम लिंक कर देंगे, रिग्रेस से लिंक होगा ये। और वैसे रेट्रो का अर्थ ही निकलता बैक। देखो रेट्रो का अर्थ निकलता यही है बैक। ये मतलब दो प्रकार से लिंक होता है ये, एक तो यहां से रेट्रो से लिंक होता है, बाकी मैंने कहा रिग्रेस का एक अच्छा कनेक्शन करके और फिर इसको उससे लिंक कर देंगे तो दोनों वर्ड हमें डायरेक्ट याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा वर्ड है रिवेल, रिवेल का अर्थ निकलता प्रकट करना एक तरह से ये, यानी कि मैक नॉन टू अदर्स, ये प्रकट करना, रहस्य उजागर करना, रहस्य उजागर करना। कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि इस वर्ड को याद करना मतलब एक वर्ड फिर याद हो जाना। ये कैसे करेंगे देखिएगा। मैंने कहा आपने देखा होगा जैसे कॉलेज लाइफ है जी हमारी, और कॉलेज में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपने आपकी फर्स्ट ईयर चल रही है और आपने एग्जाम दिया और पता चला कि एग्जाम में आपको एक पेपर में तो 2 ही नंबर मिले, जबकि आपको उम्मीद थी कम से कम 50 नंबर तो मिलेंगे ये। तो फिर हम क्या करते हैं, रिवेल लगाते हैं। ये रिवेल क्यों लगाते हैं, ताकि जितना भी रहस्य है वो सारा सारा उजागर हो जाए कि एक्चुअली मुझे नंबर कम कैसे दिए हैं ये। तो देखो जी, ये रिवेल जैसे ही हम लगाते हैं तो सारा का सारा रहस्य उजागर हो जाता है, सबको पता चल जाता है कि एक्चुअली मुझे नंबर क्यों कम मिले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी कॉपी चेक नहीं हुई हो। इसका अर्थ यही निकलता है रहस्य उजागर करना। रिवेल से एक वर्ड बना है, शायद इसी सीरीज में है, और वो कहां है देखते हैं जी, आएगा आगे वाला वर्ड। फिलहाल देखिएगा दोनों वर्ड कहां से बने हैं, रिपल से बने हैं। ये किससे बने हैं, रिपल से। बार बार बच्चे को प्लस 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 प्लस, तो बच्चा उससे गणना करने लग जाएगा। इसका अर्थ यही निकलता है गणना करना एक तरह से। ये इसी वर्ड से ये वर्ड बना, ये वर्ड बना। मैंने कहा बॉस जब भी बार बार, यानी एक बार चले गए ना ऑफिस में, तब भी बंदा उसको सैल्यूट मार रहा है, फिर चले गए फिर मार रहा है, यानी बिल्कुल दर्द टाइप का, डिटरमाइंड टाइप का ये। उसके बाद रिटेन करना, खिलाड़ी को रिटेन करने का मतलब अपने पास बनाए रखना। ये आईपीएल में जैसा होता है ये, रात्रि में वो क्या करते हैं, भूत बनकर बदला लेते हैं, ये उनको दंड देते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है बदला लेना या दंड एक तरह से। ये मैंने कहा रेट्रो का अर्थ वैसे निकलता है बैक ही है, पीछे की तरफ। ये इसको एक तो यहां से भी याद कर सकते हैं, बाकी रिग्रेस को लिंक करते हैं, इसको वैसे लिंक करेंगे। रिवेल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा जैसे हम रिवेल लगाते हैं ये तो पूरा रहस्य उजागर हो जाता है ये, कि एक्चुअली हमारे नंबर कम क्यों आए हैं। इसका अर्थ यही निकलता है रहस्य उजागर करना। ये रिवेल से एक वर्ड फिर बनता है यहां पर, रिवेलेशन। ये यानी कि वो डिस्क्लोज कर देना एक तरह से, ये सरप्राइजिंग फैक्ट है, रहस्य उद्घाटन। ये कुछ नहीं करना, जब आपको ये याद है नहीं ये, तो ये रिवेलेशन याद हो जाएगा। इसका अर्थ डिस्क्लोज निकलता है, डिस्क्लोज से डिस्क्लोजर बन गया एक तरह से, यानी कि वही रहस्य उजागर कर देना। वर्ड है आपके पास है रेवरेंस, अर्थ निकलता है डीप रेस्पेक्ट, सम्मान, आदर। 3 नहीं 6 वर्ड है, सारे एग्जाम में पूछे हुए, देख लीजिएगा। 6 या 5 जितने भी बनते हैं मैं एक बार बता देता हूं। ये एक वर्ड ये है पहला वर्ड। दूसरा वर्ड है इसमें रेवरेंट, जो कि आप देख रहे हैं यहां पर नहीं है लेकिन आगे आएगा। तीसरा वर्ड है रेवरेंस। 3 वर्ड ये मैंने कहा, अब इन्हीं से बन जाएंगे 2 वर्ड और, ये इररेवरेंट, और 5वां वर्ड बन जाएगा इररेवरेंस। और ये सारे वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ये सारे के सारे वर्ड ही। कैसे याद करेंगे, मैंने कहा एक याद कर लो परमानेंट याद हो जाएगा। कैसे, रिवर के थ्रू। रिवर यानी कि रिवर, गंगा नदी, गंगा
नदी जो है ना एक तरह से कैसी नदी है जी, पवित्र नदी है, इसलिए उसका हर कोई क्या करता है, आदर या सम्मान करता है एक तरह से, उसके प्रति गहरी मतलब कि यूं कह सकता है रेस्पेक्ट करता है बंदा ये। तो मैंने कहा रिवर और साउंड ऑफ रिवर यानी कि नदी। नदी कौन सी? गंगा नदी। और गंगा नदी कैसी है? पवित्र, इसलिए गंगा नदी के प्रति हर कोई क्या करता है, अपना आदर या सम्मान प्रकट करता है। इसका अर्थ यही निकलता, आदर या सम्मान। अब मैंने कहा जब ये याद हुआ, ठीक है जी, मैंने कहा इसी वर्ड से ये वर्ड बना है, ठीक है, इसी वर्ड से ये वर्ड बना जो कि आप यहां देख रहे हैं, रेवरेंस, ये इसी से बना है ये। अब जो नीचे वाले दो वर्ड लिखे हैं ये, बोले उनका अर्थ क्या निकलेगा? देखो जी, इनका नेगेटिव बना दिया इसने। ये क्या किया, स्टार्टिंग में लगा दिया आई आर। आई आर यानी कि नोट, यानी कि नहीं। तो जहां सम्मान नहीं होगा वहां असम्मान होगा ये। मैंने कहा इसमें भी ऐसा ही किया इसने, आई आर लगा दिया तो ये नोट, यानी इनका जस्ट नेगेटिव फॉर्म ये। इस तरीके से ये 500 वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं ये। जैसे कि यहां वर्ड लिखा है, फिर मैंने कहा वही सम्मान, ये रेस्पेक्टफुल एक तरह से बना उसी से है ये, रेस्पेक्ट से ही है, रेवर से रेवरेंट और रेवरेंस ही। वर्ड है आपके पास है सैंक्टिटी है, अर्थ सॉरी सैंक्टिफाई, जिसका अर्थ निकलता पवित्र करना, शुद्ध करना। जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं ना, ये पवित्र करते हैं तो हमें थोड़ी बहुत क्या मिलती है, शांति मिलती है एक तरह से ये। देखो जी, जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं तो हमें क्या मिलती है? शांति। मैंने कहा जी क्या मिलती है? शांति मिलती है। कब? जब हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, तब ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, पवित्र करना या शांति एक तरह से, सॉरी ये शुद्ध करना। सैंगाइन टेम्पर का अर्थ निकलता हसमुख टाइप का व्यक्ति एक तरह से। कनेक्शन कैसे होगा? इंपॉर्टेंट चीज ये। टेम्पर का मतलब होता है किसी का मिजाज, किसी का स्वभाव, किसी का रवैया, गुस्सा भी होता है इसका अर्थ। ये काफी सारे अर्थ निकलते हैं ये। और सेंगाइन का अर्थ निकलता है जो आशावादी हो, हसमुख टाइप का हो ये। क्या हो? आशावादी हो या हसमुख टाइप का हो ये। अब बोले कनेक्शन कैसे होगा? इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैंने कहा इसको ऐसा कर दो संगीन, ये वर्ड याद हो गया ना ये। देखो इसका अर्थ क्या निकलता? आशावादी, हसमुख टाइप का ये। तो आपको ये वैसे याद हो जाएगा। ये एक्चुअल में एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है जो यहां लिखा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो वर्ड एग्जाम में आया हुआ है। संगाइन ये आया हुआ है, इसको ऐसे कर दो संगीन। मैंने कहा हमारे देश के अंदर क्या होता है, ये कई बड़े बड़े लोग जो हैं ये संगीन अपराध कर देते हैं ये, फिर भी वो इतने आशावादी होते हैं कि जी वो सरकार आएगी नहीं है, वो हमें छुड़ा लेगी ये। मैंने कहा इतने संगीन अपराध करते हैं उसके बावजूद भी उनको, वो इतने आशावादी होते हैं कि वो सरकार जब आएगी ना वो उनको छुड़ा लेगी ये। तो इसका अर्थ यही निकलता आशावादी टाइप का, बिल्कुल हसमुख एक तरह से ये। तो जिसका रवैया ही कैसा हो, स्वभाव ही कैसा हो, हसमुख टाइप का हो, आशावादी टाइप का हो, वो व्यक्ति कैसा होगा? हसमुख टाइप का ही होगा एक तरह से। इसी को बोलते चीयरफुल मोडी। उसके बाद देखिए स्कोन का अर्थ निकलता कंटेम, हैट्रेड, यानी कि घृणा या तिरस्कारी। अगर सपोज करो विपक्षी टीम ने 100 रन बना दिए और ये इतना सा स्कोर भी अगर हमारी टीम इंडिया से नहीं मिले, तो उस दिन के लिए तो कम से कम इन खिलाड़ियों से हम क्या करते हैं जी? घृणा से करने लग जाते हैं ये, इनका अपमान करने लग जाते हैं ये लो जी, छोटा सा स्कोर नहीं बना इनसे ये। तो देखो स्कोर का अर्थ निकलता है स्कोर, न का मतलब होता है जी नहीं, यानी छोटा सा स्कोर। 100 रन ही तो बनाने चाहिए और वो भी इनसे नहीं बना हुई है। तो उस कंडीशन में उस दिन तो हम इनसे क्या करने लगे, बड़ी घृणा करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी भड़ास निकालते हैं, इनका अपमान करते हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता है घृणा करना या अपमान करना ये। वर्ड है सैक्लूजन। किसी को याद आ रहा है? मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था और उसी दौरान मैंने बोला था कि जी इस वर्ड से जो वर्ड बनेगा इसके एंटोनिम्स की सीरीज में डाला हुआ है। मैंने आपको एक वर्ड बताया था ये सैक्ल्यूड, जो मैंने साइनो के अंदर मैंने करवा दिया। तो आप में से जो नए हैं ना ये, वो साइनो वाले सीरीज से स्टार्ट करते हुए यहां आगे तक चलते रहिएगा ये, तो आपको सारे याद हो जाएंगे। मैंने कहा मैंने इसको याद करवाया था कि मम्मी बोले एक बार ले लो ना इसको, मैं थोड़ा वो सीख लूं एक तरह से, अलग कर लेना एक तरह से ये। तो इसी वर्ड से मैंने ये वर्ड बनाया यहां पर, सैक्ल्यूड से ही सैक्लूजन बना है ये। तो मैंने कहा जब ये याद कर ही चुके हैं तो फिर इसको याद क्यों करें जी ये। इसका अर्थ हाँ देखो जी, अब्दुल ने ये जो कमेंट किया, अब्दुल रजाक अंसारी ने, सैक्ल्यूड वर्ड हमने याद किया था ये। तो मैंने कहा जो आप में से नए स्टूडेंट है वो पीछे वाली क्लास से स्टार्ट करते हुए इसमें आइएगा, तो आपको, क्योंकि चक्कर क्या है कि वो उन वर्डों से कई बड़े से बने हुए जिनको मतलब हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो टेक्निक आप सीख जाएंगे तो आपका वर्ड पावर थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा ये। तो मैंने कहा सैक्ल्यूड हमने याद कर लिया है पहले, साइनो के अंदर याद किया था ये, और सीख लू मैंने कुछ इस तरीके से ये लिंक भी किया था ये, जिसका अर्थ निकलता अलग करना एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसी का ये वर्ड बना हुआ है सैक्लूजन, जिसका अर्थ निकलता अलगाव या यूं कह सकते हैं एक तरह से अकेलापन। ये वर्ड है यहां पर टोटल कितने? 4 ये। देखिएगा रिवेल, जब रिवेल लगाते हैं तो पूरा एक रहस्य उजागर हो जाता है कि आखिर एक्चुअल में मेरे नंबर कम कैसे आए हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता है रहस्य उद्घाटन ये। मैंने कहा गंगा नदी के प्रति हर कोई क्या करता है? अपना सम्मान शो करता है, आदर करता है उसका ये, इसी वर्ड से ये वर्ड।
और बने कहां से हैं ये, इस वर्ड से ही है। तो ये वर्ड भी एग्जाम में आ चुका है ये। मैंने कहा शांति तो मिलती है जी जब अपने आप को थोड़ा सा पवित्र या शुद्ध कर लेते हैं तब ये। मैंने कहा कैसे टाइम किस कैसे स्वभाव का व्यक्ति है ये, बिल्कुल आशावादी टाइप का, हंसमुख टाइप का ये। याद कैसे करेंगे, इसको याद कर दो ये। कई लोग हैं, बड़े बड़े लोग संगीन अपराध करते हैं, फिर भी इतने आशावादी होते हैं कि जी वो सरकार आएगी तो हमें छुड़ा लेगी एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, आशावादी या हंसमुख टाइप का ये। तो इसका अर्थ ही निकलता है हंसमुख टाइप का व्यक्तित्व ये। 100 रन बनाए विपक्षी टीम ने, और अगर इतना सा स्कोर भी हमारी टीम से नहीं बने तो हम खिलाड़ियों से क्या करने लग जाते हैं, घृणा से करने लग जाते हैं। और उस दिन तो इनका क्या करते हैं, अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है, अपमान करना, तिरस्कार करना, घृणा करना। सैक्ल्यूड से बना है, तो ये वर्ड हम पहले ही याद कर चुके हैं ये। वर्ड है सैग्रीगेट, ये अर्थ निकलता है अलग करना, एक तरह से आइसोलेट करना। ये कैसे कनेक्शन करेंगे, सिगरेट जब पीते हैं तो घर में बच्चों को क्या करता है, थोड़ा सा अलग कर देते हैं, अलग तो थोड़ा साइड में हटिए, फालतू तेरे दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा देखो सैक्रेट, यानी कि मैंने कहा सिगरेट, सिगरेट। मैंने कहा जब सिगरेट पीते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग ही कर देते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है अलग करने के सेंस में ये। सैग्रीगेशन ये यानी वही आइसोलेशन, ये बना कहां से, इसी से बना सेग्रीगेट से ये। तो इसको सिगरेट से कर दो डायरेक्ट। ये करना क्या है, ये याद कर ही लिया अभी हमने। ये सिगरेट जब पीते हैं तो बच्चों को उससे क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग कर देते हैं, और सैग्रीगेट से सैग्रीगेशन बना है ये। तो मैंने कहा वैसे याद हो जाना है, आइसोलेट से आइसोलेशन बना है ये, यानी कि अलगाव या पृथक्करण जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा सेरेनिटी का अर्थ निकलता है पीसफुलनेस, यानी बिल्कुल शांति। और मैंने कहा दो प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं, एक तो आप कर सकते हैं इसे सेरेना विलियम्स से। मैंने कहा सेरेना विलियम्स जब भी खेलती है तो बिल्कुल शांति से खेलती है, ऐसा नहीं किससे बातें करे, नहीं जी, बिल्कुल शांति से। ये दूसरा ये हो सकता है कि मैंने कहा वो शेरनी थी जी, शेरनी थी इसलिए बाकी के सामने वाले जानवर है नहीं, उनमें शांति क्यों छाई हुई थी, क्योंकि सामने शेरनी थी जी ये। अब शेरनी के सामने बाकी जानवर कैसे अपनी आवाज खोलेंगे जी, शांति रहेगी वहां। तो इसका अर्थ ये निकलता है शांति। वर्ड है सर्फडम, जिसका अर्थ ये निकलता है कि अपने स्वामी की संपत्ति पर काम करने के लिए सामंती व्यवस्था के तहत बाध्य एक खेतिहर मजदूर, जिसको बोलते हैं कृषि दासिता, दास प्रथा, गुलामी, दासता एक तरह से ये। देखो एग्रीकल्चर लेबरर बाउंड अंडर द फ्यूडल सिस्टम टू वर्क ऑन हिज लॉर्ड्स एस्टेट। यानी कि कहना यह चाह रहा है कि एक एग्रीकल्चर जो लेबरर है, यानी एक जो खेतिहर मजदूर है एक तरह से ये, वो बाउंड है एक तरह से ये, और किसके अंडर में, ये कहना चाह रहा है वो बाध्य है काम करने के लिए फ्यूडल जो सिस्टम होता है एक तरह से ये, उसके अंदर ही है। टू वर्क ऑन हिज लॉर्ड्स, यानी अपने मालिक का जो वो कहेगा ना मालिक, उसी के अंडर वो काम करेगा जी ये। तो देखो जी उसको बोलते हैं सर्फ डम ये। तो देखो सिर्फ उसी पे दम होता है, फिर ये सिर्फ का मतलब होता है सिर्फ, दम का मतलब होता है जी दम। ये सिर्फ जो मालिक होता है नहीं है, अगर इस सिस्टम के अंडर में कोई बंदा काम करता है, कोई अगर खेतिहर मजदूर एक तरह से ये, तो सिर्फ दम किस में होता है, उसके मालिक में होता है ये। यानी कि सिर्फ इसी में दम होता है ये, और उसके नीचे काम करने वाले सारे लोग क्या होते हैं, उसके दास से होते हैं ये। इसी को बोलते हैं दास प्रथा एक तरह से ये। वर्ड है आपके पास में सीवर, अर्थ निकलता है इसका अलग कर देना। ये कैसे करेंगे, सीवर लाइन से कर दो। कई बार आपने देखा होगा मेट्रो लाइन के चक्कर में, मतलब सीवर लाइन को क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है कि जी इस बार मेट्रो इधर से गुजरेगी, ये प्रोजेक्ट ये पास हुआ है, सीवर लाइन को फिर अलग कर देते हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता है अलग करना। वर्ड है सैलो, अर्थ निकलता उतला चिचला एक तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में उठाया जाता है ये। कैसे करोगे, देखो पानी अगर गहराई में हो ना ये, तब तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर पानी गहराई में नहीं हो तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, बोले बेटा ये तो सहन कर लो यार, ये तो पानी बड़ा एक तरह से यूं कह सकते हैं कि छिचला या उतला। ये उतला छिचला मतलब होता है कि बहुत कम गहराई में हो एक तरह से ये, तो ये तो सहन कर लो तुम। देखो जी सह का मतलब होता है सह लो, अरे बेटा ये तो कम से कम सहन कर लो, ये पानी को ज्यादा गहराई में तोड़ी ना एक तरह से ये। तो जब कोई चीज ज्यादा गहराई में नहीं हो एक तरह से ये, तो मैंने कहा उसी को बोलते हैं सैलो। उसके बाद वर्ड देखिएगा सेमरिंग। चक्कर क्या है, रिवीजन स्लाइड आ गई यहां। सेमरिंग का अर्थ निकलता टिमटिमाना। पता कहां पूछा ये वर्ड, मतलब जिस वर्ड से ये वर्ड बना है वो सीजीएल पीरी 2020 के किसी सेट में आया। ये वर्ड कौन सा मैं बता दूं, सिमर, जिसका अर्थ निकलता है शाइन। मैंने कहा शिमर, ये वर्ड एग्जाम के अंदर अभी सीजीएल प्री का जो पेपर हुआ नहीं 2020 वाले, उसमें किसी एक सेट में था ये। तो पॉइंट को समझिएगा कैसे करेंगे। देखो जी सी, कहते नहीं कई बार जैसे कोई आदमी मर जाता है तो फिर मरने के बाद वो तारा बन जाता है जी। तो मैंने कहा देखो जी सी का मतलब होता है सी, यानी कि वह है। मर का मतलब होता है कि मर, वो मरने के बाद में अब आकाश में तारा बन के टिमटिमा रही है।
टिमटिमा रही है, इसी को बोलते हैं टिमटिमाना एक तरह से। ये सिमर से ही बन गया कौन सा, सिमरिंग। वर्ड है आपके पास में टोटल कितने यहां पर, 4 5 3। मैंने कहा जब सिगरेट पीते हैं तो बच्चे को क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने से अलग कर देते हैं, इसका अर्थ ये निकलता अलग करना। इसी वर्ड से ये वर्ड बना अलग करना, वही अलगाव, एक तरह से आइसोलेट से आइसोलेशन बन जाता है ये। मैंने कहा सामने शेर नहीं थे जी ये, इसलिए बाकी के जानवर कैसे थे, बिल्कुल शांति छाई हुई थी। या सेरेना विलियम्स जब भी खेलते थे नहीं ये, बिल्कुल शांति से ये। मैंने कहा सिर्फ उसी की चलती है, अगर फ्यूडल सिस्टम के अंडर में कोई काम करता है, कोई खेतिहर मजदूर, तो उसके मालिक की चलती है एक तरह से, उसी को बोलते हैं दासता एक तरह से ये। सिवन लाइन को कई बार जो है ना एक तरह से ये अलग करना पड़ जाता है एक तरह से ये, किसके, मेट्रो के चक्कर में ये। मैंने कहा बेटा ये तो सहन कर लो यार, ये तो कोई ज्यादा गहराई में पानी थोड़ी है, तभी तो घर वाले कहते हैं जब ज्यादा गहराई में पानी नहीं हो तभी कहते हैं, यानी उथला चिचला जिसको बोलते हैं हिंदी में ये। वो मर गई इसलिए तारा बन के टिमटिमा रही है, इसका अर्थ यही निकलता है टिमटिमाना। 4 5 3 हो चुके हैं मात्र। जो वर्ड है हमारे 5 5 0 या 4 5 9 के आसपास इसमें है ये, तो 14 में से 5 नो यानी 97 वर्ड बचे। तो लास्ट वाली जो क्लास होगी यानी वो थोड़ी सी छोटी होगी, इससे पहले वाली बड़ी, यानी कि छोटी बड़ी क्या है, लगभग 100 वर्ड के आसपास है ये, तो मतलब कि हो जाएगी, मतलब आराम से ये 2 क्लास, यानी कि 33 हो गई ना ये, तो 34 35 तक जाएगा जी। हम सोच रहे थे शायद 34 जाएगा, लेकिन 35 होगा। उसके बाद देखो ये, यानी कि परसों तक हमारी ये फिनिश हो चुका होगा। तो हमारा जो था टारगेट की ईडीएम का पार्ट 1 वो हम करवा चुके हैं, आपको 2 हम फिनिश करवा चुके, साइनो पहले ही हो चुका हमारा। एंटोनिम्स का जो पार्ट है वो परसों वाली क्लास तक ये फिनिश हो चुका होगा। 4 पोर्शन हमारी ओर से पूरी तरीके से फिनिश हो चुके होंगे। और दूसरा ये है कि जो क्या बोलते हैं आपका ये, हाँ इसके बाद जो वोकेब वाला पोर्शन है, इसमें एवरेज वर्ड दिए हुए हैं शायद 700 कुछ 50 के आसपास शायद वर्ड होंगे ये एवरेज ये। और वन वर्ड में भी इसमें है शायद एवरेज 400 से पता नहीं कितने आसपास है ये, जितने भी होंगे वो सारे हम करवा देंगे। तो उनकी क्लास हम स्टार्ट करेंगे ये, और वो करते हुए फिर इसका कोई ज्यादा पार्ट इतना कोई है नहीं इस बुक के अंदर ये। और तो इस तरीके से हम इसको फिनिश करेंगे जी ये। मेरी बुक का जो बैच है जो अभी आया हुआ है वही लास्ट बैच होगा, उसके बाद कोई बैच आने के चांसेस न के बराबर होंगे। अगर आपको लेना हो तो आप वो ले सकते हैं जी ये। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम पर ये।